दोस्त ने मित्र ने सवाल पूछा है कि जो बीज मंत्र होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसको प्रयोग कैसे किया जाए या उसका यूज़ कैसे किया जाए। मतलब दुनियादारी में बदलाव करने के लिए हम उसका प्रयोग कैसे करें, उसकी विधि क्या है जिससे कि वो मंत्र काम कर सके, वो बीज मंत्र। तो सवाल यहाँ पे दो हो गए हैं। एक तो बीज मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, पैदा कैसे हुए, और दूसरी बात प्रयोग विधि। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर हरियाणा से। पहले सवाल को उठाते हैं, बीज मंत्र होते क्या हैं देखिए, और उत्पत्ति क्या है। इस दुनिया में जो ये भौतिक जगत है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, इससे बारीक बारीक जगत इस दुनिया में विद्यमान है, जिसे सूक्ष्म जगत कहते हैं, माइक्रो यूनिवर्स कहते हैं, जिन्हें अलग अलग डायमेंशंस कहते हैं या लोक कहते हैं, लोक भी कह सकते हैं आप। इन सूक्ष्म जगत में जो ये दुनिया है, इससे जो बारीक जगत है, यही इस हवा में, इस आकाश में ही है। वो बारीक जगत काफ़ी बारीक जगत है, एक से ज़्यादा ही हैं। उनमें अलग अलग आवाज़ गूंज रही है। किसी लोक में तो मधुमक्खियों की तरह आवाज़ गूंज रही है, जैसे मधुमक्खी भिन भिनाती हैं, भी भी की आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ें वहाँ गूंज रही हैं। उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है, इसके बारे में ये समझेंगे कि उत्पत्ति होने का मतलब नहीं है वे कभी ना तो ख़त्म होती हैं और ना कभी पैदा होती हैं, वे हमेशा ही गूंजती रहती हैं। इस बारीक जगत से जो सूक्ष्म जगत है, उसमें जो बारीक आवाज़ें गूंज रही हैं, वैसी ही आवाज़ें, बहुत सी तरह की आवाज़ें हमारे शरीर के अंदर भी गूंज रही हैं। अलग अलग तरह की आवाज़ें हमारे शरीर के और इस आकाश मंडल में गूंज रही हैं। उन्हीं को यहाँ पे बीज मंत्र के नाम से जाना गया है। उन आवाज़ों को ही हम बीज मंत्र कहते हैं। हमें जब किसी लोक से या सूक्ष्म जगत से संपर्क साधना होता है या उससे कनेक्ट होता है या उसके राज को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसी आवाज़ को हम अपने शरीर में गुंजाते हैं, बोल करके, मन मन में। मान लो किसी लोक में, उदाहरण से समझाता हूँ, मधुमक्खियों की तरह भी भी की आवाज़ गूंज रही है। एक लोक है, उसमें ये आवाज़ गूंज रही है, तो उस लोक का बीज मंत्र क्या होगा? भी 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 भी, ये उसका बीज मंत्र होगा उस लोक का। जब बार बार हम इस भी की आवाज़ को अपने मन में गुंजाते हैं या जाप करते हैं, तो हमारे शरीर में भी वो भी की आवाज़ गूंजने लगती है। और दूसरी बात ये, हम उस लोक से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस लोक में भी यही आवाज़ गूंज रही है भी की, और आपने जाप करके मन ही मन में या बोल करके अपने शरीर में भी ऐसी आवाज़ को गूंजा दिया है या ऐसी आवाज़ को प्रकट कर दिया है, पैदा कर दिया है, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया है, भी की आवाज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया है अपने सूक्ष्म शरीर में, अपने शरीर में, तो वो हमारा शरीर उस सूक्ष्म जगत से जुड़ जाएगा और उसकी अनुभूतियाँ प्राप्त करेगा, और हमारा स्वभाव, बोलचाल भी उन आवाज़ के अनुसार बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। हमारे दिनचर्या में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें भी बदलाव आ जाएगा, हम वैसे लोगों से जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब हम अपने शरीर में वैसे ही आवाज़ गूंजाते हैं या बीज मंत्र का जाप करते हैं भी का, तो उस लोक का अनुभव हमें प्राप्त होता है। और ये हमारा जो सामाजिक जीवन है,
इसमें भी बदलाव पैदा हो जाता है, क्योंकि आपने किसी दूसरी आवाज़ को अपने शरीर में गुंजा दिया है। उस आवाज़ की गूंज की वजह से, जिसे आप बीज मंत्र कहते हैं, हमारी सामाजिक जीवन में, दुनियादारी में, या हमारे जो काम अटके हुए हैं वो बनने लगते हैं, या उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है उस आवाज़ का। तो जैसी आवाज़ें होंगी वैसे ही हमारे साथ में घटनाएं घटित होंगी इस दुनियादारी में, और हम बदलाव महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है, हमारे जीवन में कुछ बदल गया है। रिश्तेदार बदल गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारे घर परिवार वाले बदल गए हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही थी या कोई दुर्घटना हो रही थी वे भी बदल गई हैं, वे भी ठीक हो गई हैं। इस तरीके से जो आवाज़ों को बदल करके, बीज मंत्रों को बार बार जाप करके हम इस ब्रह्मांड में, अपने शरीर में और अपने जान पहचान वालों के शरीर में हम उनके स्वभाव में परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। यही बीज मंत्र है। जो ये आवाज़ें गूंज रही हैं अलग अलग तरह की, कहीं पे टी टी की आवाज़ गूंज रही है, कहीं पे भी भी की आवाज़ गूंज रही है, कहीं पे सी सी की आवाज़ गूंज रही है, कहीं पे ओम की आवाज़ गूंज रही है। तो इस ब्रह्मांड में अलग अलग आवाज़ें गूंज रही हैं और हमारे शरीर में भी अलग अलग आवाज़ें गूंज रही हैं। उनमें परिवर्तन करके हम अपनी सोच में, स्वभाव में, रिश्तेदारों के स्वभाव में, दोस्तों में परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आवाज़ें परिवर्तन पैदा करती हैं। तो आपके शरीर में कोई ना कोई आवाज़ या बीज मंत्र की आवाज़ गूंजेगी तो बदलाव तो होगा ही। रही बात भगवत्ता को प्राप्त करना है तो इन आवाज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जो आवाज़ें होती हैं और उस भगवत्ता का आपस में कुछ लेना देना नहीं होता, वो इससे सेपरेट है, वो इससे अलग है। अगर आपको उस भगवत्ता की प्राप्ति करनी है तो इन बीज मंत्रों से दूर रहिए, इनका प्रयोग से दूर रहिए, क्योंकि आप कितने ही बीज मंत्र का प्रयोग क्यों ना कर लें, आप कितना ही बीज मंत्र के रहस्य को क्यों ना जान लें, फिर भी आप उस भगवत्ता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवत्ता आवाज़ों से अलग है। उसके लिए गुरु सानिध्य में गुरु से प्रेम भाव रखना जरूरी है। गुरु के सानिध्य में भगवत्ता, भगवान प्रकट होते हैं। तो गुरु की सेवा कीजिए, यही बेस्ट है। तो ये तो सवाल पूछा गया था कि उत्पत्ति कैसी हुई। आवाज़ें गूंजती रहती हैं, उत्पत्ति का तो क्या मतलब है। उत्पत्ति तो उसकी होती है जो कभी ख़त्म हो जाती है फिर पैदा हो जाती है। जो चीज़ हमेशा ही गूंजती रहती है तो उसको गूंजने दीजिए, यही उसका उत्पत्ति का राज है। ब्रह्मांड में आवाज़ें गूंजती रहती हैं, अलग अलग डायमेंशंस में, लोक में, सूक्ष्म जगत में, माइक्रो यूनिवर्स में। यह आवाज़ों को ही हम बीज मंत्र के नाम से जानते हैं, और कोई अलग से बीज मंत्र नहीं है। और प्रयोग विधि मैंने बताई, जाप करने से वही आवाज़ हमारे शरीर में गूंजती है, और वही आवाज़ रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या हमारे जो आसपास का माहौल है उसमें वो बदलाव पैदा कर देती है। क्योंकि जैसे आवाज़ें गूंजेंगी वैसे ही लोगों का स्वभाव होगा, वैसे ही आपके प्रति वे बर्ताव करेंगे, अच्छा या बुरा। तो आवाज़ों के बदलने से हमारे शरीर में, बाहर की दुनिया में भी बदलाव हो सकता है। तो धन्यवाद सवाल पूछने के लिए कि बीज मंत्र की उत्पत्ति क्या हुई, बीज मंत्र क्या है और उनकी प्रयोग विधि क्या है, यही हमने जाना। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नमन और प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए। और सवाल पूछते लिए रहिए, जवाब ज़रूर मिलेगा, कुछ टाइम लग सकता है, वो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।